कि जहाँ तक ये 70 किलोमीटर चलती है 1 लीटर तेल में। तो भाई इसका जो रियर टायर है वो होपिंग करने लगता है, मतलब वो रिपटने लगता है अपनी जगह से। सेकंड सर्विस में इसमें हालांकि थोड़ी टूट फूट भी होने लगती है, इंजन ऑयल भी चेंज होता है। अब इंजन को ना ये चीज़ें पता है कि भाई जब तक लाइट ऑन है जब तक इसको स्टार्ट नहीं करना, ये खुले ही दे रखे कंपनी ने। भाई इतनी तो कॉस्ट कटिंग मत करते कम से कम। ये टूट गया, अब चाहे स्टैंड को बंद कर लो चाहे स्टैंड को ऑन कर लो, लाइट इसमें जाएगी नहीं और बाइक स्टार्ट होगी नहीं। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके सामने खड़ी है ये मेरी टीवीएस स्पोर्ट बाइक। बहुत सारे भाइयों को पता होगा कि जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग करी थी तो इसी बाइक से करी थी। आज मेरी इस बाइक को लगभग 6 महीने हो चुके हैं और 4000 प्लस किलोमीटर्स मैंने इसको चला लिया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बाइक के को लेकर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, क्या मेरे को इसके पॉजिटिव लगे हैं, क्या मेरे को इसके नेगेटिव्स लगे हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भाई आप YouTube पर जाकर देख सकते हो, ओल्डेस्ट वीडियो में मेरी यही बाइक है। इसके साथ मैंने स्टार्टिंग में 3 वीडियो बनाई थी, जैसे कि इसकी माइलेज क्या दे रही है फर्स्ट सर्विस के बाद, है ना, इसकी टॉप स्पीड कितनी है, जो कंपनी क्लेम करती है वो टॉप स्पीड देती है या फिर नहीं देती है, जो कंपनी क्लेम करती है इसकी माइलेज वो माइलेज ये देती है नहीं देती है, वो सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बना ली थी। आप उनको जाकर हमारे YouTube चैनल पर, इसी YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में मेरा मोटिव है आप सभी को एक संदेश देना कि यदि आप टीवीएस स्पोर्ट बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आप उसको ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो। मतलब आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वाला सौदा है या फिर नहीं है, सीधी भाषा में बताऊँ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाइक के रिव्यू से। मैंने आज तक इस बाइक में नहीं दिखाया कि आपको 360 व्यू में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाना एक और कैमरा। सबसे पहले देखो भाई मैं आपको इसके फ्रंट से दिखा देता हूँ आपको कि इस बाइक में क्या क्या मिल जाता है। आप इसमें देखो वाइजर, ये इस नाम को इग्नोर करना है, इसमें छोटे भाई का नाम है, मेरे पिताजी द्वारा लिखवाया गया था। आपको यहाँ पर हेडलाइट मिल जाएगी, हेडलाइट में आपको हेलोजन का सेटअप मिल जाएगा। इसी में ये क्या कहते हैं, हाई बीम और लो बीम दोनों यही काम करता है। यहाँ पर आपको हेलोजन में इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और इसका नंबर प्लेट आ चुका था जो मैंने जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, पहले मैं उसको बनाना भूल गया था या फिर कुछ भी लगा लो। अब टायर सेक्शन की बात करी जाए भाई, इसमें पर 17 इंच का टायर मिल जाता है जो कि ट्यूब वाला टायर है, ये ट्यूबलेस टायर नहीं है। कंपनी ने यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है और यहाँ पर अगर वो देना चाहते तो यहाँ पर ट्यूबलेस टायर दे सकते थे। साइड से आप लुक की बात करो तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे लुक में मिल जाती है आपको बाइक। अब इसके मैं आपको क्लस्टर वगैरह सारी चीज़ दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर ओडोमीटर मिल जाता है जो कि दोनों एनालॉग फॉर्म में दे रखे हैं। और यहाँ पर फ्यूल टैंक लेवलर है कि इसमें कितना फ्यूल वगैरह बाकी है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइटें मिल जाती हैं। देखो यहाँ पर तो इंजन चेक की लाइट मिल रही है, यहाँ पर आपको न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको हाई बीम की, और इसके बाद ये इंडिकेटर्स की लाइट है, और इसके बाद ये है साइड स्टैंड की। जी हाँ भाई, इसमें साइड स्टैंड सेंसर भी आता है। देखो साइड स्टैंड सेंसर की ये लाइट यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद इधर साइड बात करें तो भाई मेरे को इसके बटन का जो सेटअप है ये काफ़ी अच्छा लगता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। प्राइस वगैरह सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर आपको पासिंग लाइट का बटन मिल जाता है और ये हाई बीम लो बीम करने के लिए, यहाँ पर इंडिकेटर्स में स्विच करने के लिए, और ये हॉर्न। इसके बाद यहाँ पर सेल्फ दिया हुआ है, बाकी कुछ ऐसा ही है। अब इसके फ्यूल टैंक की बात करी जाए तो भाई इसमें 10 लीटर पेट्रोल कैपेसिटी के साथ इसका फ्यूल टैंक मिलता है। उससे नीचे अगर इंजन की बात करी जाए तो भाई इसमें 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि 8.2 PS की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। अगर इसमें गियर का फॉर्मेट बताऊं तो इसमें 4 गियर का सेटअप मिलता है जो कि चारों पीछे लगते हैं। और ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, 110 सीसी की बाइक में 4 ही गियर मिलते हैं मोस्टली। और इधर साइड से बात करी जाए तो इसके पीछे वाले टायर का अगर मैं प्रोफाइल बताऊं आपको, पीछे वाले टायर की प्रोफाइल भी आपको 17 इंच की ही मिल जाती है। और बाकी सीट के नीचे आपको यहाँ पर कागज़ रखने के लिए जगह मिल जाती है, कागज़ वगैरह आप सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो। बाकी तो बस इतना ही है इस बाइक में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इस बाइक को देखो चलाते हुए ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। देखो 4091 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस है, और मैंने इसके साथ 6 महीने बिता चुके हैं। पिछले मैंने ली थी, अगर मैं आपको इसकी डिलीवरी डेट बताऊं तो 12 जुलाई 2024 में। लगभग मेरे को इसको 6 महीने हो गए हैं ऑन करते करते। जैसा कि आपने मेरी बहुत सारी ऑनरशिप रिव्यूज़ की वीडियो देखी होंगी, मैं बहुत सारे लोगों की गाड़ियों का या फिर बाइक का ऑनरशिप रिव्यू करता हूँ। तो मैं जो क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ तो मैं आज उन क्वेश्चन का खुद यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ अपनी बाइक को लेकर। सबसे पहले मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे कि भाई ये ही क्यों ली, मतलब इसके सेगमेंट में 110 सीसी में और भी बाइक्स आती हैं वो क्यों ली, मैंने यही क्यों चूज़ करी। तो भाई इसका जवाब सिंपल सा है, मेरे को चाहिए थी माइलेज मशीन। अब माइलेज मशीन बहुत सारे लोग कहेंगे प्लेटिना भी खूब ठीक ठाक माइलेज निकाल के देती है, तो आप प्लेटिना की तरफ क्यों नहीं गए। तो भाई यहाँ पर मेरी खुद की ये चॉइस थी। मैं जैसा कि आपको पता है मैंने हालांकि इससे अपने यूट्यूब चैनल की स्टार्ट की है, पर मैं ऑटोमोबाइल, कार, बाइक
इन सब चीज़ों में थोड़ी टेक्निकल चीज़ों में ना शुरू से इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मेरे को उन सब चीज़ों के बारे में पता था कि मेरे को कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी बाइक नहीं लेनी। तो अगर मैं एक लाइन में इस बात को खत्म करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर लुक्स भी देखी है और माइलेज भी देखी है। बात आती है सेकंड क्वेश्चन की कि भाई कितने की पड़ी, तो मैं बताता हूँ। ये पलवल हरियाणा में मेरे को 6 महीने पहले लगभग 91,000 यानी कि 91,000 की पड़ी थी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 91,000 की तो अब भी नहीं है ये, अब भी ये कम से कम 75 या 76,000 की आ रही होगी नॉर्मली स्टेट, और वो प्राइस है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो भाई हाँ, ये 74-75,000 की उस टाइम भी थी, बट ये मैंने ली थी फाइनेंस पे, तो मेरे को 91,000 की पड़ी है। अब जो तीसरा सबसे मेन क्वेश्चन होता है भाई माइलेज, सबसे मैं पूछता हूँ, आज मैं खुद बताता हूँ कि ये माइलेज कितना देती है। हालांकि मैंने इसके माइलेज की एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, पर वो बनाई थी लगभग 4 महीने पहले बनाई थी, तो मेरे को लगता है उसके हिसाब से अब इसमें थोड़ा ड्रॉप, मतलब माइलेज में थोड़ा डाउन हुआ है, ये डाउन हुई है ये बाइक। बट उस टाइम पे जो इसकी माइलेज निकली थी वो निकली थी 77 kmpl की, यानी कि 1 लीटर तेल में 77 किलोमीटर चलती थी उस टाइम पे। अब मेरे को लगता है कि जहाँ तक ये 70 किलोमीटर चलती है 1 लीटर तेल में, अगर ये 70 भी दे रही है ना, तो मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने ये मेनली भाई माइलेज के लिए ही ली थी। सिटी में बहुत सारी बाइक माइलेज नहीं देती हैं। आप ये बात भी जानते हो कि आज के टाइम में पेट्रोल कितनी महंगी कीमत हो गई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ली थी माइलेज मशीन। अब फोर्थ मेन क्वेश्चन आता है भाई इसकी सर्विस का, तो सर्विस कितने रुपए की होती है या फिर कितने टाइम पीरियड बाद होती है। जितनी मेरे को पता है कि ज़्यादातर कंपनियां अपनी सर्विस मतलब 3 या 4 सर्विस, कोई कंपनी 5 सर्विस भी वो फ्री देती हैं। फ्री इन द सेंस, फ्री वैसे उनमें कुछ होता नहीं है, बस वो अपनी तरफ से लेबर चार्ज नहीं लगाती हैं। बाकी अगर आप ऑयलिंग का, मतलब इसमें जो इंजन में ऑयल डलता है, ऑयल का खर्चा वो हमसे लेंगी, एयर फिल्टर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी मोटी चीज़ें, कोई टूट फूट होती है वो तो सिंपल सी बात है, वो तो हम ही देंगे। तो वो सारा खर्चा हमसे लेती हैं, बस वो अपने ओर से लेबर फ्री देती हैं, जिसको वो नाम देती है फ्री सर्विस का। अब बात करते हैं कि भाई इसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है। भाई पहली सर्विस होती है इसकी 500 किलोमीटर से लेके 750 किलोमीटर के बीच में। तो लगभग मेरी बाइक की सर्विस हुई थी 750 किलोमीटर चल चुकी थी उस टाइम बाइक, तो उस टाइम इसमें खर्चा आया था 600 कुछ रुपये का। उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। अब मेन बात होती है भाई सेकंड सर्विस से। सेकंड सर्विस में इसमें हालांकि थोड़ी टूट फूट भी होने लगती है, इंजन ऑयल भी चेंज होता है, और मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो सर्विस में, वो सारे ठीक होते हैं। सेकंड सर्विस का भी मेरे हिसाब से 800 कुछ रुपये का खर्चा आया था। तीसरी सर्विस होगी भाई इसकी 4,500 किलोमीटर पे। अब क्योंकि ये 4,000 किलोमीटर चली है, तो अभी 400 किलोमीटर बाकी है। मैं तीसरी सर्विस की भी वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी देख सकते हो। मैंने आपको सर्विस के बारे में बता दिया है कि कितने रुपये की होती है। नॉर्मली अब तक तो 1,000 से कम की हुई है। तीसरी में मैं मान के सकता हूँ कि 1,000 तक की हो जाएगी। एक नॉर्मल कस्टमर कोई बाइक या फिर गाड़ी लेने से पहले जिन फैक्टर्स को देखता है, वो मेनली तो यही फैक्टर है जो मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं भाई इसके पॉजिटिव्स की और नेगेटिव्स की। सबसे पहले बताऊंगा भाई मैं आपको इसके नेगेटिव्स, किस पे नेगेटिव्स क्या क्या मिलते हैं। भाई नेगेटिव्स में मैं आपको सबसे स्टार्ट वाला पॉइंट बता देता हूँ। नेगेटिव्स में जो सबसे मेरा फेवरेट नेगेटिव है ना, जो सबसे ज़्यादा मेरे को इरिटेट करता है, वो है भाई इसके ट्यूब वाले टायर। हालांकि अगर कंपनी चाहती तो इसमें ट्यूबलेस टायर दे सकती थी इसी प्राइस पॉइंट पे। चलो भाई कंपनी को इस प्राइस पॉइंट पे नहीं देने, तो वो 1000 या फिर 1200 रुपये 1500 रुपये बढ़ा सकती थी, पर इसमें ट्यूबलेस टायर दे सकती थी। भाई सबसे मेन जो ड्रॉबैक है ना इनका, अगर मान लो आपकी बाइक कहीं पर पंचर हो जाती है, तो वो इंस्टेंट खड़ी हो जाएगी। आपको उसको उतर कर ही ले जाना पड़ेगा, पंचर वाले तक उतर कर धक्का मार कर ले जाना पड़ेगा। बट ट्यूबलेस अगर इसमें टायर होते तो आप उसको कुछ किलोमीटर तक चला सकते थे, यानी कि 1-8 किलोमीटर आपसे दूर है पंचर वाला, तो आप उसको ले जा सकते हो, उसमें इतना कोई मोटा इशू नहीं होता। बट इसमें टीप फटने का डर होता है, तो ये सबसे मेन जो है इसका नेगेटिव है। नंबर दूसरे नेगेटिव की बात करी जाए तो भाई जो इसका हेडलाइट का थ्रो है ना, वो मेरे को और बाइक के हेडलाइट के थ्रो के हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा कम लगता है। हालांकि इसमें हाई बीम और लो बीम का भी ऑप्शन है, वो तो सब में होता है, पर इसका हाई बीम इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि उसको रात में होना चाहिए था। तीसरा इसका नेगेटिव है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप आइए, यहाँ पर देखो, ये इसके पार्ट दे रखे हैं, ये रेस का जो केबल है वो है, यहाँ पर ये सारे इसके पार्ट्स दे रखे हैं, ये खुले ही दे रखे हैं कंपनी ने। भाई इतनी तो कॉस्ट कटिंग मत करते, कम से कम इस पर कोई ऊपर कोई प्लास्टिक कवरिंग वगैरह कुछ तो लगा देते। और भाई इनके अलावा मेरे को एक और इसका नेगेटिव लगा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, पर जब देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। इसका जो रियर टायर है ना, अगर कहीं बारिश हो रही है या फिर इसके कोई ब्रेक पैड वगैरह होते हैं जो वो गीले हो रखे हैं, और आप इसको अगर इनिशियल पिकअप में निकालोगे, यानी कि जैसे मैं आपको सिचुएशन बताऊं, तो जो चढ़ाई वाली सिचुएशन होती है ना, क्लिच कम छोड़ते हैं, ज़्यादा देते हैं, अगर आप उसको इस वाली सिचुएशन पे निकालोगे तो भाई इसका जो रियर टायर है वो होपिंग करने लगता है, मतलब वो रिपटने लगता है अपनी जगह से। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी के साथ समझौता हो जाता है। अब देखो भाई मैंने इसके नेगेटिव्स के बारे में बता दिया कि इसमें क्या क्या नेगेटिव्स आते हैं, पर इसमें ना पॉजिटिव्स भी इतने अच्छे हैं जिनको अगर मैं देखना चाहूँ ना,
तो मैं इसके नेगेटिव्स को भूल जाता हूँ। तो अब पॉजिटिव्स के बारे में बताते हैं कि इसके क्या क्या पॉजिटिव्स हैं जो कि मेरे को अच्छे लगते हैं। सबसे मेन तो भाई आप इधर आओ। सबसे मेन तो भाई देखो, इसके जो ये बटन्स वगैरह है ना, देखो इनकी जो क्वालिटी है, इनकी इस बाइक के और इस बाइक के प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी दे रखी है। तो ये कहीं ना कहीं टीवीएस को अप्रिशिएट करने वाली बात है। और जो दूसरा इसका पॉजिटिव है वो है भाई इसकी माइलेज। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई मैंने बाइक क्यों ली थी, माइलेज के लिए ली थी। तो माइलेज की मैंने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में 70 किलोमीटर की माइलेज मैंने इससे निकाली है, सिटी में भी और हाईवे पे भी, दोनों जगह पे, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से 70 की दे रही है, बट माइलेज की मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें एग्जैक्ट देख लेना कि कितने माइलेज दे रही है, ठीक। माइलेज इसका दूसरा पॉजिटिव हो गया। अब इसके तीसरे पॉजिटिव की बात करते हैं तो भाई इस बाइक की सर्विस की बात है। सर्विस जो ये कंपनी देती है ना टीवीएस, वो बहुत अच्छी देती है। अब इधर आओ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ हुई थी। देखो इन बाइकों में ना, यहाँ पर पहले तो आप, चाबी कहाँ गई, ये जो लाइट है ना ये साइड स्टैंड की होती है। और स्टैंड में भी देखो यहाँ पर सेंसर लगा होता है। नीचे लाओ आप, मैं दिखाता हूँ। देखो इधर साइड जो ये लग रहा है ना, दिख रहा है, ये चीज़ लग रही है इधर साइड से, दिखाऊँ, ये इसका सेंसर है बेसिकली। अगर ये यहाँ से, ये सेंसर बताता है इसको कि यहाँ पर लाइट लानी है या फिर नहीं लानी है। तो अगर ये बंद होगा तो यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाएगी, अगर ये ऑन होगा तो यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी। तो भाई 2-3 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब तो मैं इतना एक्टिव नहीं था यूट्यूब पर। तो ये जो सेंसर है ना इसके नीचे लग रहा है, ये एक ब्रेकर से पे लग गया और टूट गया वहाँ से। तो टूटने के बाद भाई इसमें ऐसा होता है कि लाइट इसकी ऑन ही रह गई। अब इंजन को ना ये चीज़ें पता है कि भाई जब तक लाइट ऑन है जब तक इसको स्टार्ट नहीं करना। अब देखो मैं इसको कितना भी सेल्फ मार लूँ, कितना भी किक मार लूँ, ये स्टार्ट नहीं होगी जब तक इसमें से लाइट नहीं जाएगी। अगर ये वाली लाइट इसमें आ रही है ना इग्निशन में, आप कितना भी तो सेल्फ मार लेना, कितना भी किक मार लेना, ये लाइट जाने का नाम नहीं लेगी। और ये अगर टूट जाता है ना तो ये लाइट ऑन रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो भाई ये टूट गया, अब चाहे स्टैंड को बंद कर लो चाहे स्टैंड को ऑन कर लो, लाइट इसमें जाएगी नहीं और बाइक स्टार्ट होगी नहीं। कि तो मैंने इनके पास फ़ोन किया था, तो ये बोल रहे थे कि सर आपके नंबर पे RSA नाम की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। RSA का मतलब होता है भाई रोड साइड असिस्टेंस। तो मान लो अगर ये तो चलो बाइक है, इसको तो धक्का मार के भी ले जाओगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। बट जो गाड़ियाँ होती है ना, गाड़ियों में ये सिस्टम होता है, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही ना तो भाई आप उसको धक्का मार के कहाँ तक ही ले जाओगे। उनके सर्विस सेंटर भी दूर दूर होते हैं। मान लो भाई किसी सुनसान रास्ते पे वो ख़राब हो जाती है तो आप कहाँ तक ले जाओगे धक्का मार के। तो ये चीज़ होती है। RSA में एक बड़ा सा ट्रक आता है जिसमें टो करके गाड़ी को सर्विस सेंटर तक ले जाया जाता है, तो वो चीज़ होती है RSA, उसको बोलते हैं रोड साइड असिस्टेंस। तो RSA टीम ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला सर आप चाहे इंडिया में किसी भी लोकेशन पे हो, हमारा 90 मिनट का टाइम होता है कि आपके पास तक हम पहुंच जाएंगे और आपकी गाड़ी को टो करके हम सर्विस सेंटर तक ले जाएंगे। उनका ये काम होता है, ठीक। तो RSA टीम आई, उन्होंने ये बाइक उठाई और बाइक को ले गए सर्विस सेंटर तक। अब सर्विस सेंटर पर ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर अच्छी तरह ड्रॉप कर दी। तो यहाँ पर मैं टीवीएस को एक थम्स अप देना चाहूँगा कि जो टीवीएस की आफ्टर सेल्स सर्विस है वो बहुत अच्छी है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है कि भाई एक सेल तो सब कोई कर लेता है, सेल तो हर कोई कर लेगा, पर जो मेन जो बात आती है ना वो आती है आफ्टर सेल सर्विस की। तो टीवीएस से वो मेरे को अच्छी लगी है। आज की वीडियो में आपने देखा कि मैंने अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से इस बाइक के बारे में बताया कि मैंने पिछले 6 महीनों में और 4000 किलोमीटर्स में इसमें क्या क्या पॉजिटिव्स देखे, क्या क्या नेगेटिव देखे और क्या टीवीएस के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 6 महीनों में। मेरा तो कहना ये है, अगर आप कोई माइलेज मशीन ढूंढ रहे हो और आप कंफ्यूज हो प्लेटिना और टीवीएस में, तो भाई टीवीएस को तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इसका एक्सपीरियंस कर रखा है। टीवीएस एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आपको चाहिए एक माइलेज मशीन, आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफली।